की बात है। आचार्यों के हाथ में शास्त्र तो अच्छे लगते पर शस्त्र अच्छे नहीं लगते। पर समय है तो कुछ भी करा सकता है किसी से महाराज। आचार्य अगर शास्त्र लिए हुए दिख जाए तो बड़ा शुभ होता है। राम जी की जब बारात जा रही थी तो ऐसे शुभ शकुन हो रहे थे, उसमें ऐसे दर्शन भी हुए थे बारातियों को। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, सन्मुख आयो दधि और मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा, सन्मुख आयो। जब बारात जा रही थी राम जी की तो सामने से क्या शुभ शकुन हो रहे थे, कोई दही लिए दिखाई दिया। दही, दही समझते ना, दही खाते हो कि नहीं? दही, अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और सामने कोई दही लिए हुए आ रहा हो तो शुभ होता है। घर से भी किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हो तो दही खा के निकलना चाहिए, शुभ कार्य के लिए। शुभ कार्य की, वो कह रहा हूं शराब के लिए नहीं। नहीं तो तुम दही खा के निकलो कि हमें मिल जाए शराब या ठेका न बंद हो गया हो भाई, शुभ कार्य। अब वो तो कोई शुभ कार्य होता नहीं है, तो महाअशुभ कार्य है। जो 5 महापाप माने गए हैं उसमें शराब पीने को भी महापाप में गिना गया है। छोटा मोटा पाप नहीं है ये, महापाप। मांसाहार महापाप, पर धन का हरण महापाप, किसी के घर में आग, खेत खलियान में आग लगाना महापाप, ये महापाप माने गए। तो घर से अगर हम निकलते और दही खा के निकले या सामने से दही कहीं दिख जाए अनायास, तो आप मान लेना आपके काम बनने के सब चांसेस पूरे पूरे हैं महाराज। और कहीं दूध अगर दिख जाए सामने से आता हुआ तो वो शुभ नहीं है महाराज। कई लोग चलते घर से दूध पी के चलते हैं, नॉट गुड, अच्छा नहीं है वो, दूध पी के ही चल देते। ऐसे डेली रूटीन में कोई वो नहीं है अगर आपको पेट पचता है तो, पर किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो फिर दूध नहीं लेके दही लेके जाना चाहिए। दही दिख जाए, कहीं नदी तालाब के किनारे से निकल रहे मछलियां उछलती हुई दिख जाएं, मछलियां। कई लोग घर में मछलियां रखते हैं, पता है, ऐसे डिब्बे से रखते, कांच के ऐसे लगा के उसमें मछलियां रखते हैं। मैंने एक घर में देखी बहुत सारी ऐसी मछलियां। मैंने कहा इनका ब्रेकफास्ट करते क्यों रखी? बोले नहीं, खाते नहीं है। फिर कहते मछली का दर्शन शुभ होता है, इसलिए हमने रख रखी हैं, दिखती रहती हैं। घर से निकलते तो मछलियां दिखती हैं सामने, शुभ माना जाता है, इसलिए हम मछलियों को पालते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं, विशेष कार्य से जा रहे हैं, दही और मछली ये 2 चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाएं तो ये बड़ा शुभ है। ऐसा मत सोचना कि दही तो खाया जा सकता है, क्या मछली को भी नहीं, वो नहीं भैया, वो खाली देखने के लिए, प्रणाम देख लो बस। सन्मुख आये दधि और मीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। 2 ब्राह्मण सामने से चले आ रहे थे, हाथ में ग्रंथ लिए हुए थे, शास्त्र लिए हुए थे।
हाथ में शास्त्र लिए थे। ये शुभ शकुन है। ब्राह्मण के हाथ में अगर रामायण का, गीता का, भागवत का गुटखा है और वो आपको दिख जाए तो आप मानिए कि शुभ है, हो रहा है आपके लिए, शुभ शकुन है वो वाला गुटखा। एक दूसरा गुटखा होता है, वो भी आप सब जानते हो। अगर वो वाला गुटखा दिख जाए तो फिर अब शकुन है। पर मुश्किल ये है आजकल ज़्यादातर वही वाला ही दिखता है, जो अब शकुन करने वाला वही गुटखा ज़्यादातर के मुंह में दिखता है। तो अंजना का कैडर कितना ऊंचा है, जिनको भगवान शिव अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के रूप में उनके यहां अवतार लेते हैं। तो ये हनुमान जी ने जब प्रणाम किया अंजना को, मां है चिरंजीवी भव, तो हनुमान जी चिरंजीवियों की कैटेगरी में शामिल हो गए। हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैता चिरजीवनः। कृपाचार्य और परशुराम जी महाराज, बोलो परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम जी महाराज, परशुराम भगवान है। 24 अवतारों में तो छोड़ो, 10 अवतारों में उनकी गिनती है महाराज। वो चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी वे रहते ही हैं हमेशा। तो वो हनुमान जी ने जब अंजना मैया को प्रणाम किया, कहा कि अब हम आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। क्या परमिशन लेने आए हो? बोले अब हम राम की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे राम जी। अंजना मैया खुश हो गई, आशीर्वाद दे दिया अपने छोटे से प्राण प्यारे बेटे को। मां के लिए बेटा कितना महत्वपूर्ण होता है, छोटा सा बेटा। रोका नहीं, जाओ बेटा, तुम ऐसे भक्त बनोगे राम जी के जैसा कोई और होगा ही नहीं महाराज। आशीर्वाद दे दिया। और सच में हनुमान जी ऐसे ही भक्त हुए राम जी के, कोई है ही नहीं दूसरा उनके जैसा। सदानंद जी जो उस वंश के पुरोहित बन गए थे, ये त्र्यंबकेश्वर भगवान जो महाराष्ट्र की पावन धरा पर विराजमान हैं, वो गौतम ऋषि की देन है महाराज। उनकी प्रिया है अहिल्या, उनकी बेटी है अंजना, उनके पुत्र हैं हनुमान। बड़ी पवित्र है ये वंश की परंपरा। तो सकल गुण निधानम, भगवान अनंत गुण वाले हैं। जब भक्त भगवान से जुड़ता है तो भगवान के गुण भक्त के अंदर भी उपजने लगते हैं, क्योंकि रहते तो हैं पर वो भगवान के संग से वो गुण उपजने लगते हैं। और कई बार लोग भक्तों को भी, भगवान के भक्तों को भी भगवान के समान आदर देने लगते हैं, भगवान के समान उनका सम्मान करने लगते हैं। भगवान को, भगवान का स्वरूप मान करके उनको, उनकी सेवा करने लगते हैं। भगवान का ही कोई विशेष
वंदा मान करके, फरिश्ता मान करके, पार्षद मान करके उसके प्रति अपने भाव जोड़ने लगते हैं। ये होता है जब किसी के अंदर भगवान के गुण उपजने लगते हैं। तो भगवान शिव निराकार मोकार ओमकार रूप हैं। आ उ मा ओम, आ उ मा ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीन अक्षर क्या हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। आ उ मा ओम। ऊपर जो एक बिंदु होता है, बिंदु और नाद, इन पांच तत्वों से मिलकर के ओमकार बनता है। आ उ मा बिंदु और नाद। आ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश, बिंदु मने प्रकृति और नाद मने शिव। इसलिए प्रकृति के द्वारा शिव नाद बन के प्रकट होते हैं। जैसे हम आप बोलते हैं तो प्रकृति मने शरीर के कारण बोलते हैं, पर शरीर स्वयं नहीं बोल सकता। शरीर को माध्यम बना करके शब्द के रूप में स्वयं शिव प्रकट होते हैं। ये नाद, ये जो आवाज आपको सुनाई देती है, ये नाद के रूप में कोई और नहीं है, स्वयं शिव है महाराज। इसीलिए संतों की वाणी को ब्रह्मनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतों की वाणी को, गुरुजनों की वाणी को, सिद्ध महापुरुषों की वाणी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मनाद, ब्रह्म वाक्य कहते, ब्रह्म वाक्य। और यहां तक कहते ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्रह्म वाक्य जनार्दन का ही वाक्य होता है। ऐसा ब्रह्म वाक्य जब निकलता है तो वो भगवान का ही माना जाता है। और जैसे भगवान का वाक्य अमोघ होता है, ऐसे ही भगवत संबंध जिसका है, उसके मुख से निकला हुआ वाक्य भी ब्रह्म वाक्य होने से वो भी अमोघ हो जाता है, वो भी अमोघ हो जाता है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, तुरीयम। कल हम लोग यहीं पर चर्चा में थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, ये चार अवस्थाएं जीव की होती हैं। जागृत अवस्था जिसमें अभी अपने, स्वप्न अवस्था जो अपन सपने देखते हैं, सुषुप्ति अवस्था जिसमें कुछ दिखता नहीं है हमारा, पर फिर भी कोई उसको देखने वाला होता है। जगने के बाद कई बार आदमी कहता है आज बहुत अच्छी नींद आई, कहते कि नहीं? आज बड़ी गहरी नींद आई महाराज। अरे गहरी नींद का तुम्हें कैसे पता चल गया यार? तुम तो गहरी नींद में ही थे। होता है कि नहीं? हम ही गहरी नींद में रहते और हम ही जागने के बाद कहते हैं कि आज हमें बड़ी अच्छी नींद आई, गहरी नींद में थे। तो गहरी नींद को भी कोई अनुभव करता है उस समय, वो जो जागता है वो कोई अलग है। जो जागृत में भी जागता है, स्वप्न में भी जागता है, और उस गहरी नींद जिसको सुषुप्ति कहते हैं उसमें भी जागता है, वो कोई और है। उसको ही पकड़ना है सबको, ठीक है? ये रुपया पैसा पकड़ पकड़ के खूब हो गया, बस अब इनको नहीं पकड़ना, मतलब कम पकड़ना है इनको। बस ज्यादा किसको पकड़ना है? जो सोते में भी जागता रहता है, उसको पकड़ना महाराज। उससे दोस्ती करना है, उससे शेक हैंड करना है, उससे अपने आप को मिलाना है। जो सोते में भी जागता रहता है वो कभी सोता ही नहीं है। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आप कभी नहीं सोते हो,
सोता कौन है? ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो अवस्थाएं हैं ना, ये तुम्हारी नहीं है, बुद्धि की हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं कि हम जगे हैं, हम नहीं जगे हैं, बुद्धि जगी है। बुद्धि इस समय जागृत अवस्था में है, हम नहीं है। जब सपने आते तो बुद्धि स्वप्न अवस्था में रहती है। जब गहरी नींद आ जाती तो बुद्धि ही सुसुप्ति में चली जाती है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों से भी परे की स्थिति में भी जो बना रहता है उसको कहते हैं तुरीय, तुरीय अवस्था। समाधि लगाने पर भी जो समाधि को भी अनुभव करता है वो तुरीय है महाराज। अपन सोच रहे सब समाधि लगती है ही कहाँ है महाराज? अरे अपनी नहीं लगती, कोई कोई की तो लगती है ना। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा। लागी समाधि, लागी समाधि, लागी समाधि। अपनी नहीं लगती तो क्या हो गया? तो इसका मतलब ये कि कोई की भी नहीं लगती है। शंकर जी ने समाधि लगा ली थी, नारद जी जब उसी गुफा में बैठ गए थे जाके जिसमें पहले शंकर जी ने समाधि लगाई थी, तो नारद जी बैठे तो नारद जी की भी समाधि लग गई महाराज। सहज विमल मन लागी समाधि, गिरिवर गुहा एक मुनि देखी। नारद जी ने हिमालय में एक गुफा देखी, मन सहज में उनका निर्मल ही रहता है, इसलिए उस गुफा में जैसे ही घुसे तो उनकी समाधि लग गई महाराज। सहज विमल मन लागी, तो कोई कोई की तो लगती है ना, पर उस समाधि को भी जो देखता रहता है वो उस तुरीय अवस्था को भी जो देखता रहता है वो आप हैं और वो भगवान शिव हैं। इसीलिए क्या कहा? निराकार मोकार मूलम तुरीयम। ये तुरीय अवस्था को जो देखता है, ये तुरीय अवस्था का भी जो मूल है, इसका भी अधिष्ठान है, इसका भी जो आधार है। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठानी धात्रे नमः, वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो है तुरीय। नाम अच्छा लगता हो तो भरी धर लो तुरीय नाम अपना। आपने देखा वाद्य यंत्रों में एक यंत्र होता है तुरही, तुरही होती कि नहीं? वाद्य यंत्रों में एक यंत्र होता है तुरही। वो तुरही का संबंध इस तुरी से ही है महाराज। इसलिए जो उस तुरही को बजाता है ना वो सबको कंट्रोल करता है, वो सबको कंट्रोल करता तुरही को बजाने वाला। वो तुरही वाला जब बजाता है ना तो उसके पीछे फिर भोंगे वाले होते वो बजाते हैं। वो तुरही वाला वीआईपी रहता है, उसमें सारे बजाने वालों में तुरही वाला वीआईपी रहता है। वो काली काली नहीं, एक छोटी और रहती ना बजती संग में,
सहनाई, उसी को तुरई बोलते हैं। हाँ वो जो भी तुरई, हमें तो यही याद तुरई। वो हेड होता पूरे संगीत ग्रुप का, माना वो ही कंट्रोल करता, उसी के इशारे से फिर सब करते, उसके संकेत से फिर सब बजते सारे यंत्र। वो जो शब्द आया वो यहीं से आया है, तुरीय से तुरही हो गया महाराज। तो मूलम तुरीयम, भगवान शिव उस तुरीय अवस्था के भी मूल हैं महाराज। वहां से वो तुरीय अवस्था या स्थिति पैदा होती है जहां समाधि को भी दृष्टा बन के देखा जा सकता है, और एक इससे भी अवस्था आगे की होती है तुरीयातीत अवस्था। वो तुरीयातीत अवस्था जिसकी हो जाती है वो मृत्यु को भी दृष्टा बन के देखता है। बोलो शंकर भगवान की। मृत्यु को भी कैसे देखता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। वो देखता है उसको। अन्यानि संयाति नवान देही, वो देखता है। पुराने शरीर वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने शरीर को छोड़ करके, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके जैसे कोई नए कपड़े पहनता है आदमी, पुराने कपड़े कल के थे उतार दिए, आज नहा धो के फिर नए पहन लिए। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवान्देहि। इसी तरह से पुराने जीर्ण शीर्ण जर्जर वृद्ध शरीर को छोड़ करके जीव आत्मा जो होता है वो नए शरीर को ग्रहण कर लेता है, दूसरे किसी नए शरीर में चला जाता है कर्म से और ईश्वर की व्यवस्था से। महाराज किसी नए शरीर में चला जाता है। आपको पता है, पहले मैं शायद कह चुका हूं ये बात, बच्चे का जब जन्म होता है ना 3 महीने तक बच्चा ज्यादा रोता है। हम सब भी उसी में ही शामिल। जब हम लोगों के जन्म हुए थे 3 महीने तक बहुत रोए। क्यों रोए? क्योंकि ये हाथ पांव, ये नाक आंख, इनमें सेटिंग जमाने में दिक्कत आ रही थी। मैंने पहले, इसके पहले जो हमारा जन्म था अलग तरह की आंखें थी, जो भी रहे होंगे उस तरह के हाथ पांव कान नाक अलग तरह के। अब वहाँ से निकले नहीं, इसमें फंस गए, तो इसमें सेटिंग जमाने में बड़ी दिक्कत आती है। इन पाँव में सेट होना, इन हाथों में सेट होना, ये मुंह आँखों में सब में सेट होना, इस सेटिंग जमाने में बच्चे को, उस जीवात्मा को बड़ी दिक्कत आती है नए शरीर में। इसलिए 3 महीने तक वो सेटिंग जब तक नहीं जम जाती तब तक रोता है। बाद में ऐसी मूढ़मती हो जाती है कि इसी को वो अपन मान लेता है कि यही मैं हूं। महाराज यही मैं हूं, जिसमें घुसते समय, जिसमें एडजस्टमेंट करते समय बड़ा मुश्किल में था ये जीव, बाद में इसी को ये मान लेता है कि यही मैं हूं, और ऐसा अभिमान करके घूमता है, यही मैं हूं। महाराज कभी कोई सत्संग का प्रसाद मिले, कोई तत्ववेत्ता, कोई गुरु मिले, और उसके सामने बैठ करके जब हम प्रणिपात विनम्र हो करके परिप्रश्नेन जिज्ञासु बन करके सेवया, निश्चल निष्कपट भाव से ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष की सेवा करने, तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि हम क्या है। महाराज तब तक पता नहीं चलता।
तब तक यही नाक, यही आंखें, यही मुंह, यही हाथ, यही पाँव, ये लगता है कि यही मैं हूं तब तक। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं? बोले ये तो एक कपड़ा है, कपड़ा। जैसे आप शरीर पे कपड़ा पहन लेते हो इस शरीर पर, ऐसे ही आत्मा ने अपने शरीर पर शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है। इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े का ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। चेतरे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले, ये माया संग ना चले। ये माया है, ये शरीर, ये साथ नहीं देता है। क्या होता है आगे जाके? स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बंदर जैसा मुख हो जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए। अरे डगमग नार हले, माया संग ना चले। ये माया संग ना चले। चेतरे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले। माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। ये माया संग ना चले। चेतरे गुमानी, अरे इस शरीर और संसार के अभिमान में डूबा हुआ जीव सत्संग का प्रसाद पाके थोड़ा सावधान हो जाए, थोड़ा चेतना में आ जा, मूर्खता का त्याग कर दे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्यतोसी। संसार माया त्यज मोह निद्राम, मंदालसा शिक्षमती है बालम। शुद्धोसी बुद्धोसी, जीवात्मा तू अपनी पहचान कर ले। तू कौन है, क्या है, अपने को समझ ले। तो ये सारी झंझट तुम्हारी कट जाएंगी अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया।